रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयाति। अल्लाह ने मुसलमानों पर एहसान फरमा दिया है कि उनमें उन्हीं में से अपना एक रसूल भेज दिया है। हजरत, अल्लाह ने देखने के लिए दो आंखें दी, सुनने के लिए दो कान दिए हैं। हमारी बॉडी में जो हमारा दिल है, किडनी है, लिवर है, दोनों पैर हैं, दोनों हाथ हैं, दोनों आंखें हैं, जिसमें इंसानी का हर उज़्व इतना कीमती है और इतना जरूरी है कि आप रुपया देकर के भी उसको नहीं खरीद सकते। आपको आंख की कीमत मालूम करनी हो तो उससे पूछिए कि जिसके पास बीनाई नहीं है, या उससे भी बेहतर वो बताएगा कि जो पहले बीना था और बाद में किसी वजह से नाबीना हो गया। अगर आपको किडनी की कीमत पूछनी हो तो उससे पूछिए जो डायलिसिस पर हो। अगर आपको इन कानों की अहमियत का अंदाजा लगाना हो तो उससे पूछिए कि जो कुव्वत समाज से महरूम हो। हमें अल्लाह ने इतनी इतनी बड़ी नेमतों से नवाजा, लेकिन पूरे कुरान में कहीं अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मेरे बंदो मैंने तुम्हें दो आंखें दी, तुम पर एहसान किया, दो कान दिए, तुम पर एहसान किया, मैंने चलने के लिए दो पैर दिए, तुम पर एहसान किया। पूरे कुरान में अल्लाह ने कहीं नहीं फरमाया। लेकिन जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ को अपना नबी दिया तो अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फीहिम रसूला। अल्लाह ने मुसलमानों पर एहसान कर दिया है कि उनमें उन्हीं में से अपना एक रसूल भेजा। सुभान अल्लाह। क्या करेंगे वो रसूल? उनका काम क्या होगा? यतलू अलैहिम आयाति। वो अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ करके लोगों को सुनाएंगे। वयुज़क्कीहिम, और लोगों को पाक साफ सुथरा करेंगे। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और लोगों को किताब और हिकमत सिखाएंगे। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, अगरचे लोग इससे पहले खुली गुमराही में थे। हज़रात, बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए भाई साहब, इको कम करके आवाज बढ़ा दीजिए बस। कुरान करीम की दो आयतें मैंने आप हजरात के सामने पेश कर दी। अब तीसरी आयत करीमा समात फरमाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, या अहलल किताब, ए किताबियों, ए यहूदियों, ए ईसाइयों, क़द जाअकुम रसूलुना, आ गए हैं तुम्हारे पास हमारे ये रसूल। हजरात, जब यहूदियों से लोग हुजूर की तारीफें पूछा करते थे कि तुम्हारी किताब में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ क्या है, उनकी नातें क्या हैं, तो वो लोग हाथ रख दिया करते थे, उसको छुपा दिया करते थे, या कभी उसका उल्टा सीधा मतलब बयान कर दिया करते थे। लेकिन जब महबूब की आमद हुई तो अल्लाह ने फरमाया, या अहलल किताब, ए किताबियों, ए यहूदियों, ए ईसाइयों, क़द जाअकुम रसूलुना, आ गए हैं तुम्हारे पास हमारे ये रसूल। युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम तुख्फून मिनल किताब, जो तुम्हारे लिए वाज़ेह फरमाएंगे जो तुम किताब में से छुपाया करते थे। वयअफू अन कसीर, लेकिन तुम्हारी पूरी पोल भी नहीं खोलेंगे, बहुत सारी बातों को नजरअंदाज भी फरमा देंगे। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। सुभान अल्लाह, सुभान, कहें सुभान अल्लाह। अरे भाई, कभी कभी कुरान की आयतों का तर्जमा और उसका मतलब भी समझा करो, शौक से सुना करो कुरान की आयतों का मतलब। मुझे मौलाना असररुल कादरी साहब ने 1 घंटे का टाइम दिया है। 1 घंटा हमारे लिए बहुत होता है। 1 घंटे में जो अपनी बात ना रख सके वो मुकर्रिर ही नहीं है।
इससे अंदाजा होता है कि आप लोग 2 घंटा नाज शरीफ सुनेंगे, 1 घंटा तकरीर सुनेंगे। आप चाहे 4 घंटा तकरीर सुनो, मगर 1 घंटा ही 4 घंटे चाहे नात खाने सुनो, अच्छी बात है, इश्क रसूल में इजाफा होता है, नो डाउट। मगर जो कुछ मैं बयान करूं, आपसे दरखास्त करूंगा कि उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। हजरात गिरामी, 3 आयत करीमा का तर्जमा मैंने आप हजरात के सामने पेश कर दिया। चौथी आयत, क़ाल ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा। हजरत ईसा इब्न मरियम ने अर्ज किया, ए भाई जैसी आवाज थी वैसी कर दीजिए, अब इसमें कुछ मत करिए, ठीक है माइक बहुत अच्छा। क़ाल ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा। ईसा इब्न मरियम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए अल्लाह हम पर निअमतों भरा दस्तरखान उतार दे। चूंकि ईसाइयों ने हजरत ईसा से कहा था कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो आप अल्लाह से दुआ करिए ना, ताकि हमारे लिए पका पकाया खाना आसमान से उतरे। तो हजरत ईसा इब्न मरियम ने हाथों को उठाया और दुआ करते हैं, कुरान में उसका जिक्र है, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, रब्बना, ए हमारे रब, अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, तो आसमान से निअमतों भरा दस्तरखान उतार दे, तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना, ताकि जिस दिन वो दस्तरखान उतरे उस दस्तरखान के उतरने के दिन को हम ईद के दिन के तौर पर मनाया करें, ताकि वो दिन हमारे अगलों के लिए भी और हमारे पिछलों के लिए भी ईद का दिन हो जाए, है ना। व आयतम मिनका, और ए मेरे रब तेरी तरफ से वो निशानी हो जाए, वरज़ुक़ना, तू हमें रिस्क दे दे, वअन्त खैरुर राज़िक़ीन, तू ही बेहतरीन रिस्क देने वाला है। आयत करीमा पूरी हो गई। मुफस्सिरीन कहते हैं कि दुआए हजरत ईसा हुई, ए अल्लाह आसमान से दस्तरखान उतार दे। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो दस्तरखान इतवार के दिन उतरा, ईसाइयों पर वो दस्तरखान इतवार के दिन उतरा। उस दिन से लेकर आज तक पूरी दुनिया उस दस्तरखान के उतरने के दिन को ईद के तौर पर मनाती है। इतवार के दिन पूरी दुनिया के ईसाई खुशियां मनाया करते हैं। मुझे कहने दो, जिस दिन दस्तरखान उतरा वो दिन ईसाइयों के लिए ईद का दिन बन गया, तो जिस दिन सारी कायनात के नबी तशरीफ लाए उस दिन ईद मिलादुन नबी मनाने में हर्ज क्या है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात जरा तवज्जो फरमाएंगे, जहन को हासिल रखेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, आपने 4 आयतें सुनी। अगर आप मुझसे कहें तो 2-4 आयतें पढ़कर के आपको और भी सुना सकता हूं। इन 4 आयतों में आपने बस यही सुना, अल्लाह ये फरमाता है कि हमने भेजा, वो तशरीफ लाए, वो आए, हमने भेजा। और आप जानते हैं आता वही है जो पहले से कहीं मौजूद होता है, भेजा वही जाता है जो पहले से कहीं मौजूद होता है। आपने ऐलान सुना होगा, तबरेज आलम कादरी आ रहा है, तो इसलिए गया हूं कि पहले से था। ऐसा तो नहीं है कि आज सुबह पैदा हुआ और शाम को शागिर्द तकरीर करने आ गया, ऐसा नहीं है। पहले से था तो आ गया। अल्लाह फरमाता है वो आए, हमने भेजा। पता चला मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले भी कहीं मौजूद थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर खुद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। भैया आवाज थोड़ी आपने धीमी कर दी, उसको बढ़ा दीजिए, है ना। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
हजरत जाबिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? तो हजरत मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, या जाबिर इन्नल्लाह कद खलक़ क़ब्ल अल-अश्याए नूर नबिय्यिका मिन नूरी। ए जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कितना पहले, कोई तीसरा तो था ही नहीं जो बताए कि कितना पहले। बनाने वाला अल्लाह, बनने वाले रसूलुल्लाह। अल्लाह ने बनाया, हुजूर बने, तो या तो बनाने वाला जाने या बनने वाला जाने। जब कोई तीसरा था ही नहीं तो तीसरे को ओवर एक्टिंग करने का भी हक नहीं बनता कि अल्लाह ने अपने नबी को कब बनाया है और हुजूर कब बने हैं। तो हजरत, ये अल्लाह ही जानता है कि अल्लाह ने अपने नबी को कब पैदा फरमाया। लेकिन हमारी आदत है रिसर्च करने की, हमारी आदत है तहकीक करने की। तो तहकीक तो करेंगे, रिसर्च तो करेंगे, जानने की कोशिश तो करेंगे कि अल्लाह ने अपने नबी को कितना पहले पैदा फरमाया। तो आइए, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहूंगा। नाम है, फरिश्तों के सरदार हैं हजरत जिब्राइल। सुभान अल्लाह। हजरत आदम की बारगाह में भी गए हैं। दुनिया के सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास भी गए हैं और मेरे नबी की बारगाह में भी हाजिर हुए हैं। बहुत सारे अंबिया किराम की बारगाह में हजरत जिब्राइल हाजिर हैं। एक दिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हजरत जिब्राइल हाजिर हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल, तुम दुनिया के सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास भी गए हो और मेरे पास भी आ रहे हो। जिब्राइल, जरा ये तो बता दो कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम कितने साल के हो गए हो, तुम कितने बरस के हो गए हो। तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे खुद भी ये खबर नहीं है कि मैं कितने साल का हो गया हूं, कितने बरस का हो गया हूं। तो मेरे नबी फरमाते, जिब्राइल, चलो ऐसा करो, कुछ अंदाजा ही पेश कर दो। तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मेरी उम्र का अंदाजा लगाना हो तो इस बात से लगा लीजिए कि चौथे हिजाब में एक सितारा 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था और उस सितारे को मैंने 72,000 बार देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 70,000 साल के बाद वो सितारा एक बार चमकता था, फिर 70,000 बरस के लिए छुप जाता था, फिर 70,000 बरस के बाद एक बार चमकता था। हजरत जिब्राइल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जो सितारा 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था उसे मैंने 72,000 बार देखा है। और एक शाहगंज और अतराफ के सुन्नी मुसलमानों, 70,000 साल को मामूली मत समझना। 70 साल की पोजीशन यह है कि एक बच्चा पैदा होता है, वो मुन्ना होता है, वो दुल्हा बनता है, वो बाप बन जाता है, वो दादा बन जाता है और उसके बाद खत्म। 70 साल के अंदर एक नस्ल खत्म हो जाती है, एक नस्ल खत्म हो जाती है, एक नस्ल समाप्त हो जाती है। तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मेरी उम्र का अंदाजा लगाना हो तो इस बात से लगा लीजिए कि चौथे हिजाब में एक सितारा 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था और उसे मैंने 72,000 बार देखा है। तो मेरे नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं, जिब्राइल, जरा ये तो बताओ कि देखते ही रहे या पहचान भी गए हो, देखते ही रहे या पहचान भी गए हो। तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, देखा तो 72,000 बार है मगर पहचान ना सका। तो मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, व इज्जती रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, जिब्राइल, मुझे मेरे रब की कसम, वो सितारा मैं ही तो हूं। अल्लाह अकबर। या रसूल जिंदाबाद, जिंदाबाद, मरहबा, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। फरिश्ता था न आदम थे, न जाहिर था खुदा पहले, बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफा पहले। तकरीबन 2 साल पहले फैजाबाद शहर में चौक में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बयान करने का शरफ नसीब हुआ, गालिबन 10 तारीख को। और उससे पहले भी लगातार 2-3 साल
अल्लाह का शुक्र है ईद मिलादुन नबी के जलसे में आना हुआ। यहाँ तकरीर करना आसान है, लेकिन वहाँ की हालात की वजह से तकरीर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने उसको निभाया। फजल इलाही से लोग मोहब्बतों से याद भी करते हैं, दुआएं भी देते हैं। तो आपसे भी गुजारिश करूंगा, थोड़ी देर इंशाअल्लाह मिलादुन नबी पर बात करूंगा, और उसके बाद हमें करना क्या है इस सिलसिले में भी इंशाअल्लाह आपके सामने चंद बातें जरूर रखूंगा। अब आइए हुजूर की शान कुरान से पूछें। ए कुरान तू बता हुजूर की शान, हुजूर कितनी पहले? तो कुरान कहता है हुवल अव्वल वल आखिर वज़्ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वो अव्वल है, वो आखिर है, वो जाहिर है, वो बातिन है, और वो हर चीज को जानने वाला। अल्लाह ने नाम नहीं लिया, फरमाया वो हुवल अव्वल, वो अव्वल है, वो आखिर है, वो जाहिर है, वो बातिन है, और वो हर चीज को जानने वाला। इस हुआ का मर्जा कौन है? इस हुआ से मुराद कौन है? अगर इसको समझने के लिए मैं बरेली शरीफ चलूं तो आप हजरात तो कबूल करेंगे, लेकिन सबको तो बरेली हजम नहीं होता। तो चलिए और आगे चलते हैं। देहली नाम है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, और ये वो हस्ती है कि जिन्होंने हिंदुस्तान में इल्म हदीस को फैलाया है। मैंने आलम तसव्वुर में उनकी तुरबत पर हाजिरी दी और मैंने अर्ज किया हुजूर हुवल अव्वल वल आखिर वज़्ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। हुजूर इस आयत में हुआ से मुराद कौन है? हुआ का मर्जा कौन है? कुरान किसको अव्वल कह रहा है? कुरान किसको आखिर कह रहा है? तो आज भी उनकी तुरबत से आवाज आएगी, अरे नादान मेरी किताब मदारिजुन नबुव्वा पढ़ के देख। और जब मैंने उनकी किताब मदारिजुन नबुव्वा पढ़ के देखी तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये आयत हमदे खुदा भी है और ये आयत नाते मुस्तफा भी है, ये आयत खुदा की तारीफ भी है और ये आयत मुस्तफा की तारीफ भी है। जब इस आयत से खुदा की तारीफ मकसूद होगी तो तर्जमा यूं होगा कि खुदा अव्वल है, खुदा आखिर है, खुदा जाहिर है, खुदा बातिन है और खुदा हर चीज को जानने वाला। और जब इसी आयत से हुजूर की तारीफ मकसूद होगी तो तर्जमा यूं होगा कि मुस्तफा अव्वल है, मुस्तफा आखिर है, मुस्तफा जाहिर है, मुस्तफा बातिन है और मुस्तफा हर चीज को जानने वाले। आप कहेंगे मौलाना ये कैसे हो सकता है कि दोनों अव्वल हों? खुदा भी अव्वल, मुस्तफा भी अव्वल, खुदा भी आखिर, मुस्तफा भी आखिर, खुदा भी जाहिर, मुस्तफा भी आखिर। मौलाना ये कैसे हो सकता है कि दोनों अव्वल हों? तो मैं अर्ज करूंगा कि हाँ हाँ दोनों अव्वल हैं, खुदा भी अव्वल, मुस्तफा भी अव्वल, मगर दोनों का अंदाज अलग अलग। वो इस तरह कि खुदा बनाने में अव्वल, मुस्तफा बनने में अव्वल, खुदा सिखाने में अव्वल, मुस्तफा सीखने में अव्वल, खुदा लाने में अव्वल, मुस्तफा आने में अव्वल, खुदा देने में अव्वल, मुस्तफा लेने में अव्वल। बल्कि यूं कहो कि वो भी अव्वल, ये भी अव्वल, वो भी आखिर, ये भी आखिर, वो भी जाहिर, ये भी जाहिर, वो भी बातिन, ये भी बातिन, वो भी बेमिसाल, ये भी बेमिसाल। न उसका कोई जवाब है न इनका कोई जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहिए सुभान अल्लाह। क्यों भाई कमेटी वालों आप लोग नहीं बोलेंगे? कहिए सुभान अल्लाह। इतनी बातों के बाद अल्लाह ने उनको अपने नूर से बनाया तो उनकी शान भी निराली, उनकी जात भी निराली, उनका खानदान भी निराला। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि अल्लाह ने सारे इंसानों में से कबीले किनाना को चुना और कबीले किनाना में से कबीले कुरैश को चुना और कबीले कुरैश में से
बनी हाशिम को चुना और बनी हाशिम में से मुझको चुना। और आपको एक बात और बताऊं, अरे इधर देखो भाई, मोबाइल रखो जेब में, आप लोग बैठो यार। अब फैजी साहब को बुलाने के लिए 20 लोग जाएंगे, तरीके गलत है। 2 आदमी 4 आदमी चले जाओ, अपने आ जाएंगे वो, और बैठ के सुनो, सुनाओ, हल्ला नहीं मचाते, ज्यादा बातें सुनते हैं। आपके मेहमान हैं, वो वहां आराम कर रहे हैं, आएंगे वो भी, हमको भी तो आप ही ने बुलाया है, तो थोड़ी देर आराम से सुन लो, और उसके बाद आप दिल भर के नात खाने सुनिएगा, हमें कोई परेशान नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कुछ पैगाम पहुंच जाए, है ना, बहुत जरूरी है। आप लोग उसको समझते नहीं हो, अभी बड़े हो गए हो, समझदार बनने की कोशिश करो। तवज्जो चाहूंगा, एक बात आपको और बताऊं, मुझे अपने खानदान के बारे में मालूम है, आपको अपने खानदान के बारे में मालूम है, लेकिन 7, 8, 10 पुश्तों के बाद या 15, 20 पुश्तों के बाद हम किसकी औलाद हैं यह हमें नहीं मालूम। इसी का फायदा उठाते हुए लोग कहते हैं कि घर वापसी कराओ। तो भाई जब घर वापसी करनी है तो हजरत आदम तक चलो, पूरी तरह से घर वापसी हो जाए। क्या कहने, एहसान है हमारी गर्दनों पर ख्वाजा गरीब नवाज का। अगर वो तशरीफ नहीं लाते तो मालूम नहीं हमको कलमा भी नसीब होता कि नहीं। इसलिए गरीब नवाज इमामुल औलिया फिल हिंद है, सुल्तानुल औलिया फिल हिंद है, वो हिंदुस्तान के सारे वलियों के सरदार हैं। उन्होंने हमारे बाप दादा को कलमा पढ़ाया और मुसलमान बनाया। तो ये है हमारा खानदान। मालूम नहीं आगे चल के हम हमारे खानदान में कैसे कैसे लोग गुजरे हैं, लेकिन अल्लाह की कसम, मेरे नबी का खानदान एक ऐसा खानदान है कि हजरत अब्दुल्ला से लेकर के हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक मेरे नबी के नसब में कोई भी शख्स बुत परस्त नहीं था। मेरे नबी के पूरे खानदान में कोई भी शख्स, खानदान से मुराद नसब में कोई भी शख्स बुत परस्त नहीं था। सब मुवहिद थे, खुदा परस्त थे। तो मेरे नबी का खानदान ऐसा खानदान। अब इन उलमा की मौजूदगी में जरा आज हुजूर के खानदान के चंद नाम पढ़ दूं। और अपने मुल्क में आजकल मिलादुन नबी जब जब आता है, ये पूरे साल हमारे कुछ उलमा शजरा शरीफ सुनाते हैं हुजूर का, जी, और बड़ी धूमधाम से सुनाते हैं। लेकिन मैं उतना ही शजरा सुनाऊंगा जितना नबी अपना शजरा सुनाया करते थे। बुखारी शरीफ हवाला नोट कर लो। बुखारी शरीफ किताबो मनाकिबिल अंसार, बाबो मबअसिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके वालिद हैं हजरत अब्दुल्ला, और हजरत अब्दुल्ला बेटे हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब के। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बेटे हैं हजरत हाशिम के। हजरत हाशिम बेटे हैं हजरत अब्द मनाफ के। हजरत अब्द मनाफ बेटे हैं हजरत कुसई के। हजरत कुसई बेटे हैं हजरत काब के। हजरत काब बेटे हैं हजरत मुर्रा के। हजरत मुर्रा के और हजरत मुर्रा बेटे हैं हजरत काब के। हजरत काब बेटे हैं हजरत लुई के। हजरत लुई बेटे हैं हजरत गालिब के। हजरत गालिब बेटे हैं हजरत नजर के, फहर के। हजरत फहर बेटे हैं हजरत मालिक के। हजरत मालिक बेटे हैं हजरत नजर के। हजरत नजर बेटे हैं हजरत किनाना के। हजरत किनाना बेटे हैं हजरत खुजैमा के। हजरत खुजैमा बेटे हैं हजरत मुदरिका के। हजरत मुदरिका बेटे हैं हजरत इलियास के। हजरत इलियास बेटे हैं हजरत मुदर के। हजरत मुदर बेटे हैं हजरत निजार के। हजरत निजार बेटे हैं हजरत माद के। और हजरत माद बेटे हैं हजरत अदनान। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। मेरे नबी, तवज्जो चाहूंगा, ए बाबू इधर सुनो। मेरे नबी जब कभी भी अपना शजरा शरीफ सुनाते थे तो बस यहीं तक सुनाते थे, और इसमें भी कोई शक नहीं
कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हैं, एक हैं हजरत इसहाक और दूसरे हैं हजरत इस्माइल। हजरत इसहाक की औलाद में बहुत सारे नबी हुए, लेकिन हजरत इस्माइल की औलाद में सिर्फ मेरे नबी तन्हा नबी हुए। सुभान अल्लाह। अरे बोले भाई सुभान अल्लाह।